हेलो गाइस, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। जो कि आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास नंबर 3 में। जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे गाइस कि बूटस्ट्रैप में जो कॉल ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो कैसे लगते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम बोलें तो हमारे जो पेजेस हैं, यानी जैसे हमारी कोई भी पेज है वेबसाइट का, अगर हम उसे मोबाइल में अगर ओपन करें तो मोबाइल आकार का कैसे हो जाएगा, टैबलेट में ओपन करें तो टैबलेट आकार का कैसे हो जाएगा, अगर उसे मॉनिटर में चलाएं तो मॉनिटर आकार का कैसे हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं अजब कॉल ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग आज हम पढ़ेंगे। जो कि हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो चलने जा रही है कॉल ग्रिड के नाम से। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी कॉल ग्रिड्स क्या होते हैं। तो पहले तो कॉल ग्रिड्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नॉर्मल स्मॉलेस्ट साइज़ होता है 576, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं। अगर कॉल जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉल ही होता है, अगर कॉल से साइज़ से कम हो, तो एक होता है कॉल एसएम जिसे हम स्मॉल साइज़ कहते हैं, जिसकी साइज़ होता है 576 से ऊपर। ठीक है, हमारा जो कि वो छोटे मोबाइल्स में, स्मार्टफोन में ऐसे चलने के लिए होते हैं वेबसाइट। जो हमारा कॉल एमडी, एक हमारा कॉल एमडी के नाम से चलेगा, जो कि मीडियम क्लास के नाम से जाना जाता है दोस्त। तो जो मीडियम क्लास होगा उसकी साइज़ होती है 768 से ऊपर होता है। जो कि हमारा 768 के ऊपर हमारा जो होता है वो मीडियम साइज़ कहलाता है। जो उससे ऊपर हमारी होती है दोस्त वो होता है कॉल एलजी। एलजी का मतलब होता है लार्ज साइज़। लार्ज साइज़ का जो साइज़ होता है 992 के ऊपर जब भी हमारा होगा, जो भी साइज़ होगा वो हमारा एलजी कहलाता है। फिर हमारा कहलाएगा कॉल एक्सेल। जो कॉल एक्सेल होता है दोस्त, एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें हम तो किसी भी एज अ लैपटॉप में या मॉनिटर में हम एज अ ओपन करते हैं पेजेस, हमारा जब एक्स्ट्रा लार्ज एज अ शो करता है। एक हमारा होता है डबल एक्सेल, यानी एक्स्ट्रा लार्ज में आता है वो 2 एक्स्ट्रा लार्ज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि 1400 के ऊपर जो होता है वो हमारा 2 एक्स्ट्रा लार्ज में आता है। तो आइए इनके हम एज अ ब्रेक पॉइंट्स, यानी हम नॉर्मली कहें तो ग्रिड सिस्टम का क्लासेस एज अपने वीएस कोड में लगाकर चेक करते हैं ये वीएस कोड में इसकी कोड हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सबसे पहले अपना एक काम करते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड हमने विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया तो जहाँ पर लिखते हैं कोड और प्रेस करते हैं एंटर, तो हमारा वीएस कोड ओपन हो जाता है। तो वीएस कोड में सबसे पहला काम हम करते हैं अपनी पेज सेव करते हैं। किसी भी नाम से हमने पेज सेव किया, मान लीजिए हमने बूट स्ट्रैप के नाम से अपना पेज सेव किया .html लगाकर, और इसमें हमने ये सारे पेजेस। अब सबसे पहले जब हमने अपनी कोड ओपन किया तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपना पहले बूटस्ट्रैप को लिंक कराएं। बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक कराएं। सीडीएन का मतलब आई होप आपको पहली ही क्लास में पता होगा। सीडीएन मतलब क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। तो हम सीडीएन पाएंगे कहाँ दोस्त, हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं जहाँ पर हम सीडीएन सर्च करेंगे। सीडीएन पहले हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप के सीडीएन मिल जाएगा। तो हम यहाँ से बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जहाँ पर बूटस्ट्रैप की एज अ सीडीएन लेते हैं, जिसे हम लिंक कहते हैं। तो कोई भी वर्जन हम अपना चूज करेंगे। अगर हमें लेटेस्ट वर्जन लेना है, लेटेस्ट वर्जन कोई भी वर्जन एज अ चूज करने के बाद जैसे ही वर्जन आप चूज करते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर देखेंगे सीएसएस एज अ लिंक आ रहा है बूटस्ट्रैप का। तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने HTML के हेड पार्ट के अंदर इसको लिंक करते हैं और Alt+Z करते हैं, व्रैप करते हैं। जो हमारा एज एक सिंगल लाइन में हमारा ये टेक्स्ट पूरा हो गया था, तो हम Alt+Z करके इसको व्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर कंटेनर चलाते हैं। एज आपको दिखाते हैं कंटेनर हमने लिखा। कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस होता है एज अ रो हमने लिखा। रो के अंदर हमारा कॉल चलता है। तो पहले हम इनकी CSS थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं क्या हमारा ये बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमने कंटेनर को सिलेक्ट किया। कंटेनर के ऊपर हमने एज अ बॉर्डर लगाया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सेव किया। और पेज को सेव करने के बाद रन करा कर देखते हैं अपने। तो आई होप दोस्त आपको दिख रहा होगा कि बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है। हम कैसे मानेंगे बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम कंटेनर नाम का एक एज अ क्लास लगाते हैं हम, तो जो कंटेनर होता है वो 1140
पिक्सल पर जब वर्क करता है, यानी टोटली वो हमारी जो मतलब हमारे ब्राउज़र का पेज होता है वो 100% नहीं ले रहता, वो लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पिक्सल्स ब्लैंक यानी खाली रखता है। तो आओ हम इनमें कॉल लगाने का काम करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कॉल, हमने लिखा कॉल क्लास लिया, कॉल में हमने लिख दिया हेलो वर्ड लिख कर चेक करते हैं क्या हमारा कॉल काम कर रहा है। ऑफकोर्स हमारी कॉल काम कर रहे हैं। तो हम कॉल को भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कॉल को हमने सेलेक्ट किया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसा वर्क करके देखते हैं कि क्या कॉल हमारा काम करता है। तो दोस्त आपको पता होगा जो हमारा कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 का एरिया लेकर बैठा होता है। तो जब तक हम किसी भी क्लास का मतलब कोई भी क्लास नहीं डिफाइन करेंगे तब तक, यानी क्लास का मतलब ये कि हम उसकी वैल्यू देंगे कि कितनी साइज़ वो लेकर बैठे हमारा विथ। तो हमने यहाँ कह दिया कि कॉल जो हमारा है वो 3 की साइज़ लेकर बैठे हैं। किसकी? 3 की साइज़ ले लें। तो कॉल 3 हम यहाँ पर देंगे और यहाँ पे हम कॉल का ये जो एक चीज़ और, इसका हम नाम कोई चेंज कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्लास का नाम चेंज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बार बार हमको चेंजेस करना पड़ जाएगा CSS के अंदर। तो हमने यहाँ पर 8 नाम रख दिया क्लास में। तो आप देखिए जैसे हमने 3 लिखा तो एक रो के अंदर हमारे 12 कॉल आते हैं। तो जो भी हमने कॉल का 3 वैल्यू दिया, तो जैसे हमने 3 वैल्यू दिया तो 3 का एक एवरेज लेकर बैठ गया। तो अगर हम वही सेम क्लास 4 टाइम चलाते हैं तो देखते हैं क्या वो एक रो के अंदर फिल हो जाएगा। 1 2 3 सेव करते हैं। लुक एट हियर, आई होप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पेजेस पर ये चारों एक ही रो में आ गए हैं। अगर हम इनको एज अ नाम 1 2 3 करके दे रहे हैं, यानी हेलो, इसको हम 1 2 3 1 करके दे रहे हैं। एक पहले में 2 3 4 सेव करते हैं। ये आई होप आपको दिख रहा होगा। सो दोस्त हम इसको चेक करते हैं। अब हम लगाते हैं अपनी ब्रेक पॉइंट का मतलब ये कि हम जैसे पेजेस को छोटा करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली ये छोटा होता चला जाएगा या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। तो राइट बटन क्लिक करते हैं, अपने ब्राउज़र पर इंस्पेक्ट करते हैं तो पेजेस हम लोग अपने अकॉर्डिंग से छोटा करते हैं। तो एक बार देखते हैं तो देखिए हमारी पेजेस बूटस्ट्रैप लगने की वजह से रिस्पॉन्सिव तो हो रहा है, बट एक फॉल्ट है कि हम चाहते हैं कि जैसे पेजेस छोटा करें तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, जैसे कि जब हमारा एक्सेल हो यानी एक्स्ट्रा लार्ज हो तो ये 3 का क्लासेस लेके आएँ। जैसे मैं LG पे करूँ तो ये 4 की क्लासेस ले लें। जैसे मैं MD पे करूँ तो 6 की क्लासेस ले लें। जैसे मैं SM पे करूँ कि 12 की क्लासेस लेकर आ जाएं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। तो ब्रेक पॉइंट लगाने का तरीका क्या है दोस्त, हम लिखेंगे कॉल हम लगा देते हैं पहले XL, यानी जब तक एक्सेल रहे। एक चीज़ वर्ड का ध्यान देंगे, हमने अगर एक्सेल लिखा था यानी एक्सेल तक कितना रहेगा उसका क्लास, मान लो हमने कर दिया 6, यानी एक्सेल तक 6 रहे। तो आओ इन सभी में हम एक बार रन करा के देखते हैं क्या एक्सेल तक 6 अगर रहता है तो काम कर रहा है, यानी एक रो के अंदर 2 आएंगे, यानी 2 रो में आएगा ये। एक बार हम इनको सेव करते हैं और सेव लगा के चेक करते हैं, रिफ्रेश। जैसे ही पेज हम अपना रिफ्रेश करते हैं तो सबसे पहले तो इसको हम क्लोज करते हैं, जो हमारा ये इंस्पेक्ट खुला है। तो रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट, कॉल एक्सेल, तो सेव करते हैं। अब इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि एक्सेल की साइज़ कहाँ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये तो LG की साइज़ है, तो हम एक्सेल की साइज़ इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। मान लीजिए 1230 हमने दे दिया। जैसे ही 1230 दिया आपने देखा कि एक्सेल जो होता है 1200 तक होता है, जो कि जैसे एक्सेल तक वो कितना होगा। अब जैसे एक्सेल 1200 के नीचे आएगा, ध्यान से देखिए दोस्त, कि जैसे हमने 1200 2 4 3 1, देखिए जैसे ही 1200 के नीचे आया तुरंत वो 3 की क्लासेस लेके बैठ गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे LG आए तो ये 4 की क्लासेस हो जाएं। तो इनको हम यहाँ पर देंगे, एक साथ हम सब में लिखते हैं। तो एक साथ लिखने के लिए हमने सेलेक्ट किया कॉल, जब LG हो, पेज हमारा क्या हो, LG हो। तो LG होने पर क्या हो जाए, LG होने पर ये मान लीजिए हमने अभी 6 का रखा है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर 4 का देना चाहते हैं, यानी 4 का ले ले। अगर 4 का नहीं देना चाहते हैं तो सॉरी, अभी मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ। ये जब एक्सेल का हो तब 3 का रखे,
जब LG का हो तो ये 4 का रखें। फिर हमने कह दिया सेव करके चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है। या ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो LG हुआ तो 4 का ले लिया। तो आप समझ सकते हैं 900, ये देखिए 900 जैसे 92 के नीचे जा रहा है, यानी हमने यहाँ पर 92 करके देखता हूँ तो 92 तक आप देखिए इसकी क्लासेस 4 का लेकर बैठा है। तो जैसे हम 91 करते हैं तो ये तुरंत बाय डिफ़ॉल्ट 3 की क्लासेस ले लेगा। तो अब हम अगली पॉइंट्स लगाते हैं। कॉल जब ये MD हो, क्या हो, MD हो, तब 6 की क्लासेस ले ले, यानी ये 6 के एवरेज में आए। तो देखिए आप जैसे 9 से 91 के नीचे आता है MD, तो ये देखिए 6 यानी 2 रो के अंदर आ गया। अगली हम लगाते हैं एक चीज़ और कि आप MD तक देखेंगे वो 6 की क्लास लेके बैठेगा। जैसे MD यानी 776 के नीचे आता है, 776 से 775 अगर हम करते हैं, सॉरी 67 होता है, सॉरी 67 68, तो देखिए 68 तक वर्क कर रहा है। जैसे हमने 67 कहा तो ऐसे तुरंत वो SM में आ गया। SM का मतलब होता है स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ हो गया। तो अब इसको हम कैसे, स्मॉल में हम क्या कहना चाहते हैं कि कॉल जब हमारा पेज SM हो, SM मतलब होता है स्मॉल साइज़, तो जब हमारा पेज स्मॉल हो तो ये हो जाए 12 का। तो आप सेव करिए लोकेट हियर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे आप SM करेंगे तुरंत ये देख रहे हैं सभी